क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो गोल आप 5 साल में अचीव करने की सोच रहे थे वो सिर्फ 6 महीनों में आपके कदमों में हो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 6 महीनों में आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो सिर्फ 6 महीनों में आप अचीव कर लोगे। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहा है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ 6 महीनों के लिए गायब कर लेते हो तो आप इस दुनिया के आम लोगों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा और अपने पिछले रूप से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और शानदार बन चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में ऐसे मंत्र बताने वाला हूँ, ऐसे 6 रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज खुद को एक चैलेंज दो और आज की डेट कहीं नोट कर लो और आने वाले सिर्फ 6 महीने मेरे बताए हुए इन रूल्स को फॉलो करो। तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो गोल आप 5 साल में अचीव करने की सोच रहे थे वो सिर्फ 6 महीनों में आपके कदमों में होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने पहले रूल से। पहला रूल है 6 महीनों के लिए गायब हो जाओ। आपको पता है ये कौन है? ये है दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान डेविड गोगिंस। लेकिन इनका भी बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इन्होंने हर टेस्ट चीटिंग करके पास किए थे। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, घर में घुस के चूहे और कॉकरोचेस मारने की जॉब भी की। लेकिन एक दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं इस दुनिया में सिर्फ चूहे और कॉकरोचेस मारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उसके बाद क्या था, उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। उनके दिल में छेद होने के बावजूद भी वो हर वीकेंड में 120 किलोमीटर की 8 हफ्ते तक रेस दौड़े। उन्होंने अपना वेट 50 kg कम किया। उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए, अमेरिका की नेवी में इलाइट नेवी सील बने, 430 पुलअप्स लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। दिल में छेद होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा था। अमेरिका में 6 महीने की नेवी ट्रेनिंग में वो 2 बार फेल हुए। उसके बाद जाकर कहीं वो आज दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान बने। बस इसी तरह आप भी 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। भूल जाओ इन 6 महीने के लिए कि आपका इस दुनिया में कोई है। हो सके तो उन सभी से दूर चले जाओ इन 6 महीनों के लिए और अपने आप को हमेशा याद दिलाओ कि मुझे इन 6 महीनों में अपनी लाइफ को हर कीमत पर बदलना है। नहीं जीनी मुझे ऐसी लाइफ जहाँ सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ हो। आज अपने आप को 6 महीनों के लिए एक दरवाजे में बंद कर लो ताकि आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल जाएं। रूल नंबर 2, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। जिस तरह से गाड़ी को लंबे सफर तक चलने के लिए उसमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह आपको इन 6 महीनों के लिए एनर्जेटिक रहने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ेगी। और टेस्टोस्टेरोन मिलेगा कैसे? पहला, अच्छी डाइट से, दूसरा अच्छी स्लीप से और तीसरा वर्कआउट से। अच्छी डाइट के लिए आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो और अच्छी स्लीप के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, ना ही इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। और एक्सरसाइज के लिए आप इन सब एक्सरसाइजों को अपने घर पर ही कर सकते हो। इन तीनों चीजों को आप सिर्फ 1 हफ्ते तक करके देखो, आपकी एनर्जी और आपका फोकस 10 गुना तक बढ़ जाएगा। एंड रूल नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एनर्जी और फोकस तो बढ़ा लिया लेकिन जब तक अंदर से कुछ करने के लिए मोटिवेशन नहीं है ना, तो ये सब बेकार है। इसीलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए YouTube पर एक प्लेलिस्ट बनाओ मोटिवेशन नाम से। उसमें आप किसी की भी वीडियो ऐड कर सकते हो, बस सुनने के बाद अंदर से आवाज आनी चाहिए। आसान है। एंड रूल नंबर 4, बिकम मेंटली स्ट्रोंग। इस 6 महीने के सफर में आपके माइंड का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रोंग पर्सन किसे कहते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री जलकर बर्बाद हो गई थी। आग इतनी बुरी लगी थी कि फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा। उनको तकरीबन 23 मिलियन US$ का नुकसान हो गया था और साथ में उनका एक्सपेरिमेंट जिन पर वो बरसों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। और पता है ये सब जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कहा? थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर खत्म हो गई, अब मैं बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करूंगा। उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन की यही खासियत होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानता है। अब बात क्या आती है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो? सबसे पहली चीज, जितना हो सके सोशल मीडिया का यूज कम से कम करो। सोशल मीडिया चलाने का एक फिक्स टाइम डिसाइड करो, या मेरी मानो इन 6 महीनों के लिए सोशल मीडिया का यूज मत ही करो। दूसरी चीज, जितना हो सके बुक्स पढ़ो। मैं आपको कुछ बुक्स बताना चाहूंगा, आप इन टॉप 5 बेस्ट बुक्स से स्टार्टिंग कर सकते हो। तीसरी चीज, अपनी बुरी फीलिंग्स को खाली कर दो। एक कागज और पेन लो, उसमें आपकी जितनी भी वीकनेस है उन्हें और एक साइड आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उन्हें लिखो। वीकनेस वाले पार्ट को फाड़ कर जला दो और आपकी स्ट्रेंथ है उन पर आज से ही काम करना चालू कर दो। चौथी चीज, कम से कम डेली अपने आप को 1 घंटे दो और लाइफ को लेकर ग्रेटफुल रहो और रात को सोने से पहले अफर्मेशन सुनो। ये सब चीजें करने से आपका माइंड पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
एंड रूल नंबर 5, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपको क्या लगता है एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जगरबर्ग जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, क्या इनका जब भी मन करता है तब सोते हैं या तब जागते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज स्पेस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बनी होती। इन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, इन्होंने अपने एक एक सेकंड को बर्बाद नहीं किया। तो आज से अपने हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक एक सेकंड की प्लानिंग करो, यानी कि टाइम टेबल बनाओ और उसे हर कीमत पर पूरा करो। चाहे शरीर कितना भी पेन करे, कितना भी दर्द हो, उसे हर कीमत पर पूरा करो। एंड रूल नंबर 6, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दे नेवर गिव अप। अभी तक जितना कुछ भी मैं करने के लिए कह रहा हूँ, जितनी भी अभी तक मैंने बातें कही हैं, ये सब आसान नहीं होने वाला। इन सब में आपको दर्द होगा, मेंटली पेन होगा, रोना भी आएगा, लगेगा कुछ भी तो नहीं हो रहा, मन करेगा छोड़ भी दूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये आपके ऊपर है कि 6 महीने इस दर्द को, इस मेंटल पेन को सहकर खुद को सक्सेसफुल बनाना है, या आज गिव अप करके अपनी पूरी जिंदगी इसी गरीबी में रहनी है। चॉइस सिर्फ आपके हाथ में है। और याद रखना कि आपको जो भी बनना है, आपका जो भी ड्रीम है, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, सिंगर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, यूट्यूबर बनना हो, कुछ भी बनना हो, सिर्फ 6 महीने अपनी पूरी जान लगा दी ना, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और जाते जाते बस एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, उतनी ही बड़ी मुश्किलें आएगी, और जितनी बड़ी तकलीफ और मुश्किलें आएगी, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी।